सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी, नामदानी, साधक, प्रबुद्ध नागरिक, धर्म प्रेमी बच्चियों बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 10 अक्टूबर 2025 को मध्याह्न बेला में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला की इस भूमि पर सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला और 2 शब्द आपको सुनाने का भी मेहरबानी गुरु महाराज की हुई। आपके ऊपर भी दया हुई। किसकी दया हुई? जिस भी देवी देवता भगवान को आप अभी तक मानते रहे, गुरु महाराज को जो मानते रहे हो, उन पर भी हुई है, सब पर हुई है। तभी आप घर के नाना जंजाल से निकल कर यहाँ पर आए हो, नहीं तो यह फंसाव है। गृहस्थी क्या है? यह बंधन है। इस बंधन से आदमी का निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब कोई बंधन मुक्त कराना चाहता है और बंधन से आदमी निकलना चाहता है, तब बंधन मुक्त हो जाता है। जैसे नियम बना है कि जो गलती करेगा, इस धरती का नियम बता रहे हैं, जो गलती करेगा उसको बांध करके किसमें? हथकड़ी में ले जाएंगे। कहाँ बंद करेंगे? जेल में। लेकिन फिर यह नियम बना हुआ है कि उसके लिए आप दरख्वास्त दे सकते हो जमानत की, मुकदमा लड़ सकते हो। तो वो जो चाहता है, क्या चाहता है? बंधन से मुक्त होना, वो मुक्त हो जाता है। और जो नहीं चाहता है, कहता है जेल में ही हमको सुख है, यहाँ रहते रहते हम आदी हो गए इसी के, बाहर नहीं जाना चाहते हैं, वो कब दरख्वास्त देगा कि हमारी जमानत हो जाए या हमको छोड़ दिया जाए? तो बंधन से निकल सकते हो आप। जिसने बंधन बनाया है उसने निकलने का रास्ता भी निकाल दिया है। देखो प्रेमियों, आप बच्चे को, नंगे बच्चे को जांघिया पहनाना, चड्ढी पहनाना सिखाते हो। जब पैजामा पहनाते हो, जांघिया पहनाते हो, तो उसका जो जारबंद, जिसको नाड़ा कहते हैं, बांधते हो। अब उसको अगर बता दोगे कि इस तरह से जब तुमको पेशाब महसूस हो, टट्टी लैट्रिन जाना हो, तो इसको खींच देना, बस ये खुल जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा और तुम लैट्रिन कर लेना, पेशाब कर लेना। तो जिसने जो बांधता है वही बता दे उसको, वो खोलने का भी रास्ता रहता है। अब ये ज़रूर है कि जैसे मान लो पिताजी ने बांध दिया, नौकरी काम पर चले गए, अब वो नहीं सीख पाया है, तो भाई बताता है कि नहीं बताता है कि अरे इसको खींच ले, बस खुल जाएगा, तो रो क्यों रहा है, चिल्ला क्यों रहा है कि ये नहीं खुल रहा, हमको टट्टी लगी है, पेशाब लगा है। ऐसे ही समझ लो कि जो बंधन में बांधा है वो अनिल किसी न किसी के माध्यम से, किसी न किसी के द्वारा खुलवा दिया करता है। तो बंधन से निकल करके आप यहाँ आए हो, और पूरी बात आप अगर सुनोगे ध्यान से तो आपके समझ में आ जाएगा कि बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं। प्रेमियों, बहुत अच्छा अवसर रहा, आपके ऊपर भी कृपा हुई, मेरे ऊपर भी कृपा हुई। अब आपको मैं बताता हूँ। देखो, प्रार्थना होती है कब? सत्संग से पहले। लगभग सब जगह पर होती है, नई जगहों पर। तो प्रार्थना 2 तरह की होती है, एक चेतावनी होती है और एक प्रार्थना होती है। एक ऐसा होता है कि जैसे कोई चेतावनी देता है कि देखो, तुम होशियार अगर नहीं रहोगे, लापरवाही करोगे, तो तुमको बीमारी हो जाएगी, तुमको दुख झेलना पड़ेगा, तकलीफ झेलना पड़ेगा तुमको। ये उसको चेतावनी दे देता है। और कोई प्रार्थना करता है कि भाई
आप ऐसी गलती मत करो कि जिससे आपको सज़ा मिल जाए। तो प्रार्थना होती है और एक चेतावनी होती है। तो प्रार्थना किससे की जाती है? प्रार्थना की जाती है, आप समझो, अपने से बड़ों से, कि जो कुछ दे सकते हैं उनसे प्रार्थना की जाती है। और चेतावनी किसको दिया जाता है? सबको दिया जाता है, सबको समझाया बताया जाता है। तो दो तरह की प्रार्थना हुई अभी। पहले प्रेमी जो बोले वो चेतावनी थी, और बाद में जो मैं बोला वो प्रार्थना थी। दोनों याद होना चाहिए, दोनों प्रार्थना याद होनी चाहिए। किसको? जो नामदानी आप बैठे हो, सत्संगी बैठे हो, आपको दोनों काम करना है। आपको गुरु से दया मांगनी है और लोगों को आगाह भी करना है, लोगों को समझाना भी है कि कोई चीज़ साथ जाएगी नहीं, सब यहीं छूट जाएगा। घर मकान ज़मीन जायदाद या आखिरी वक्त पर कुछ काम नहीं आएगा। यही सब बात अभी पहली प्रार्थना में इन्होंने बताया आपको, समझाया आपको। तो ये सब बात को लोगों को बताने के लिए ये याद होना चाहिए और सुनने वालों को समझना चाहिए। यही नहीं सोच लेना चाहिए कि जैसे आते हैं गाना गाते हैं लोग और कुछ राशन पानी पैसा लेकर के मनोरंजन करके चले जाते हैं। यही नहीं सोचना चाहिए। उस कड़ियों पर, उन लाइनों पर ध्यान देना चाहिए कि भाई ये जब कह रहे हैं कि महल अटारी सब छूट जाएगा और यमराज सजा दे देगा, और ये तब इस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो सही बात है, प्रार्थनाएं ऐसे नहीं लिखी गई हैं, ये अनुभव वाले लोगों ने लिखा है। और बात सत्य है। क्या सत्य है? कि मौत तो एक दिन आनी ही आनी है, क्योंकि ये मृत लोक है। यहाँ जितने भी लोग आए सबकी मौत हुई। वैद्य धन्वंतरी मर गया, अमर रहा नहीं कोई। और सुर नर मुनि योगी यति सभी काल वश होए। अब इसका अर्थ समझा देते हैं। धन्वंतरी वैद्य अपने समय पर बहुत काबिल वैद्य थे। नब्ज अगर पकड़ लें तो समझ लो कि उस मरीज को ठीक ही होना है। क्यों? क्योंकि उनको नाड़ी का ज्ञान था, नाड़ी वैद्य थे वो, और उनको दवाएं याद थीं। कौन सी दवा देते थे? यह अंग्रेजी दवा उस समय नहीं थी, यह होम्योपैथिक दवा उस समय नहीं थी। उस समय पर आयुर्वेदिक दवा थी। जड़ी बूटियों से बनाते थे वो दवा को, तैयार करके लोगों को देते थे। तो जड़ी बूटियों से ही ये दवाएं बनी हैं जो बनी हैं। जितनी भी दवाएं, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे बायोकेमिक हो, और चाहे आप ये समझो प्रेमियों एलोपैथिक हो, ये जितनी पैथी की दवाएं हैं ये सब आयुर्वेद के ही सिस्टम पर बनी हैं। तो वो ठीक हो जाते थे मरीज। नाड़ी में धागा बांध करके पर्दा नशीन, पर्दा नशीन किसको कहते हैं? जो घूंघट लगाती थी, बुर्का मुसलमानों में पहनती थी औरतें, उनके हाथ में धागा बांध करके और दूर ऐसे पकड़ा देते थे पर्दे के ओट में, और उसी धागा से ही वो ऐसे पता कर लेते थे कि कौन सा मर जाए। लेकिन उनको भी जाना पड़ा। बहुत लोग मरासन थे। मरासन किसको कहते हैं? एकदम पड़ जाता है, होश नहीं रहता है, बेहोशी हो जाती है, मालूम पड़ता है कि मर गया। ऐसे लोगों को उन्होंने ठीक किया। लेकिन अपने को बीमारी जब आई, जब तकलीफ आई बुढ़ापे में, अपने को नहीं ठीक कर पाए। वैद्य धन्वंतरि मर गया, अमर रहा नहीं कोई। इस धरती पर आज तक का इतिहास बता रहा है कि अमर कोई रहा ही नहीं। सुर नर मुनि योगी यति सबय काल वश होए। योगी जो योग साधना करते हैं, सुर देवता, मुनि, मुनि अलग होते हैं, योगी अलग होते हैं, योगेश्वर अलग होते हैं, संत अलग होते हैं। इनका दर्जा होता है। जैसे कोई पहली पढ़ लेता है, कोई दूसरी पढ़ लेता है, कोई तीसरी पढ़ता है, कोई 5-10 पढ़ लेता है, तो दर्जा अलग अलग होता है। जानकारी बढ़ती चली जाती है। 5 दर्जा पढ़ा वो पहली दर्जा वाले से ज़्यादा जानकार हो जाता है, और जो 5 पढ़ा है, 8 पढ़ लिया, वो ज़्यादा हो जाता है। ऐसे इसमें भी होता है। तो ये सब के सब किसके वश में हो जाते हैं? काल के वश में। काल किसको कहते हैं? कि काल जिसने ये दुनिया बनाया, जिसने यह संसार बनाया, जिसने यह हमारा आपका शरीर बनाया, माँ के पेट में 9 महीने में तैयार कराया, वो उसको काल कहते हैं। तो वो किसी को नहीं छोड़ता है, इंतज़ार करता रहता है कि इनका समय पूरा हो और हम अपने गाल में इनको ले लें, चपेट में ले लें।
देखो प्रेमियों, कहोगे कौन सा समय? जीने का समय होता है। हर आदमी को सांस खर्च करने के लिए गिन करके दी जाती है, और जैसे श्वास पूरे हो जाते हैं वैसे ये शरीर खाली कर देना पड़ता है। चाहे जो हो, ऋषि मुनि हो, योगी योगेश्वर हो, देवताओं को भी जब प्रलय होने को होता है तब वो जगह छोड़नी पड़ती है। उनकी उम्र जब पूरी हो जाती है तो उनको जगह छोड़नी पड़ती है। कहाँ आना पड़ता है? इसी मृत्यु लोक में। मनुष्य शरीर में जन्म होता है उनका। ये जरूर है कि जो आप खेती करते हो, मजदूरी करते हो, छोटी मोटी दुकान करते हो, इस घर में वो जन्म नहीं लेते हैं। वो कहाँ जन्म लेते हैं? राजा महाराजा के यहाँ, सेठ साहूकारों के यहाँ, पंडित मुल्ला पुजारी बन जाते हैं, मठ के मठाधीश बन जाते हैं। ऊंची जगह मिलती है उनको, खाने रहने की कोई दिक्कत नहीं रहती है, बहुत ऐश और आराम रहता है। लेकिन अगर जो वादा यानी करके माँ के पेट में आए, या प्रभु मुझको इस दोजख से, नर्क से निकालो, मैं यहाँ उल्टा टंगा हुआ हूँ, माँ के पेट की जो है आग तपा रही है, ये हमारा मुंह जो है यानी पेशाब के सामने है, खारा खारा लगता है, ये लैट्रिन के सामने है, नाक बदबू आती है, इससे हमको आप निकालो। और हम बाहर निकल करके और समर्थ गुरु को खोजेंगे। आपके पास कैसे रास्ता हमको मिलेगा पहुंचने का? जब वो बताएंगे तो हम बराबर उसी काम में लग जाएंगे। ये सब वादा करके आते हैं। हम आज भी यही वादा करके माँ के पेट में आए थे, बच्चों बच्चियों। तो जब ये याद रहता है तब तो वो उपाय करते हैं और फिर पार हो पाते हैं, और नहीं तो फिर फंस जाते हैं। कर्म बुरे बन गए तो नरकों में चला जाना पड़ता है, मार खानी पड़ती है। वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तब 9 महीने माँ के पेट में लटकना पड़ता है। चिड़िया की योनि में, जमीन पर चलने वाले गाय बैल भैंस घोड़ा गधा ऊँट शेर की योनि में जन्म लेना पड़ता है। कीड़े मकोड़ों की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जल में जो जीव रहते हैं उनमें जन्म लेना पड़ता है। तकलीफ तो झेलनी ही उनको भी पड़ जाती है। इसीलिए कहा गया यह देव दुर्लभ शरीर है। प्रेमियों, मैं आपको बता रहा था कि उनको भी जगह छोड़नी पड़ती है। सुर नर मुनि योगी यति सभी काल बश होए। काल से कोई बच नहीं सकता है। यही कारण है कि काल का पावर होते हुए भी और राम भगवान को भी अपना शरीर छोड़ना पड़ा। कहा करते थे ना, काल रूप तिनकर में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। लेकिन उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा। कारण क्या था? कारण मनुष्य शरीर में जन्म लेना आना था। कृष्ण भगवान जिनको कहा गया है उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा। राजा महाराजा जितने भी आए, सेठ साहूकार, पंडित मुल्ला पुजारी आए, पादरी आए, ग्रंथी आए, सबको शरीर छोड़ना पड़ा। अब आप ये कहो कि हम अमर होकर आए हैं, तो ये आपका भ्रम और भूल है। आपको आज अपनी मौत को याद रखना है कि ये पता नहीं कब आ जाए। मौत बिक्री पाहुना परे अचानक धाए, गाँव की एक कहावत है कि पता नहीं कब पाहुना आ जाए, मेहमान आ जाए, पता नहीं कब ग्राहक आ जाए, इसलिए दुकान खोल करके बैठो। ये माताएँ ये जो क्या करती थीं, देर से भोजन खाती थीं कि मान लो कोई मेहमान आ रहा हो तो उसको पहले खिलाऊंगी और फिर मैं बाद में खा लूँगी। ऐसा भाव था पहले। और अब भी ऐसा गांव में नियम है कि पूरे परिवार को खिला करके और तब वो खाती हैं। शहरों की बात तो मैं नहीं कहता हूँ। शहरों में तो आजकल ये जो चड्ढी बनियाइन पहनने वाली औरतें हैं, पढ़ी लिखी अपने को कहती हैं, वो तो टेस्ट कर कर करके कहानी बनाती हैं, खाया और फिर यानी बनाया उसको। कोई कहा कि ऐसा क्यों जूठा कर रही हो, तो कहती हैं टेस्ट करती हूँ नमक मसाला कैसा है। उसी से पेट भर जाता है। जैसे हलवाई मिठाई बनाता है तो थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते करते ही उसका पेट भर जाता है। लेकिन गांव में अब भी नियम है कि खिला करके ही खाती हैं। यह सब जो यानी सिस्टम जो बना हुआ है, ये इसी आधार पर बना है कि कब आ जाए उसको हम पहले खिला दें। सेवा भाव यानी समझो बहुत था पहले, सेवा भाव खत्म हो रहा है लोगों में, सच्चाई खत्म हो रही है, ईमानदारी खत्म हो रही है। आप ये समझो कि दुख यानी तभी आ रहा है। दुखों का ये जो पहाड़ टूट रहा है,
इसी सत्य, अहिंसा, परोपकार और सेवा रूपी धर्म के न रह जाने से दुख का पहाड़ टूट पड़ रहा है लोगों के ऊपर। और अभी तो आगे देखना क्या तकलीफ आती है। तो मैं आपको बता रहा था कि पता नहीं भैया कब मौत आ जाए। अब इस समय पर कल युग में घर से आदमी निकले तो कोई गारंटी है कि 2 घंटे के बाद अपने घर में वापस आ जाएगा? कोई गारंटी नहीं है कि कब कहाँ एक्सीडेंट हो जाए, कब कहाँ ठोकर खाकर गिर जाए, कब किसको कोई मार दे, काट दे, क्या कर दे, कोई भरोसा नहीं है। तो जिस काम के लिए आए थे वो काम कुछ हो पाएगा? अरे मौत के बाद ना धन कमा पाओगे, ना आप मान प्रतिष्ठा इज्जत बढ़ा पाओगे, ना आप बाल बच्चों की सेवा कर पाओगे, ना जानवरों की सेवा कर पाओगे, तोता मैना पाले हो उनकी सेवा कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मौत के बाद आज तक भगवान किसी को मिला? किसी को नहीं मिला। अगर मिला तो जिंदा जिंदा मिला। भगवान इसी मनुष्य शरीर में मिलते हैं, उनका दर्शन इसी मनुष्य शरीर में होता है। इसीलिए देवता इसको तरसते रहते हैं। नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर चाचते ही। जितने भी चराचर के जीव हैं सब इस मनुष्य शरीर के लिए शरीर को मांगते रहते हैं। इसीलिए तो महात्माओं ने कहा, संतों ने, कि यह मानव मंदिर है। मुसलमान फकीरों ने कहा जिस्मानी मस्जिद है। ईसा मसीह ने कहा टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड है। ह्यूमन बॉडी को, मनुष्य शरीर को, इसमें वो भगवान निवास करता है। गुरु साहबानों ने कहा गुरु घर में घर दिखलावें, धुन शब्द 5 बतलावें। तो ये मनुष्य मंदिर है। अब आप ये समझो ये आपका बेकार चला जाएगा। ये जो 5 नौबत बाजती हो 3600 राग, इसी के अंदर में सारे तरह की राग रागनी हो रही है, बाजा बज रहा है, कीर्तन हो रहा है, हरि कीर्तन जिसको कहते हो वो हो रहा है, इसी में सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक समय प्रेमियों सबका आएगा कि यह शरीर धड़ाम से गिर जाएगा। और जब इसमें से जीवात्मा निकल जाएगी, इसमें से प्राण निकल जाएंगे, तब आप समझो इस पर गिद्ध और कौवा बैठने लगेंगे। अभी आप कहीं जा रहे हो, आपको छाया की ज़रूरत है, थक गए हो, पेड़ के नीचे बैठ गए, लेट गए, और गिद्ध और कौवा पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, तो आपको कांटे खाएंगे नहीं। लेकिन अगर प्राण निकल गया, जीवात्मा निकल गई, तो तुरंत हमला हो जाता है। दूर अगर रहें तो सड़न गलन बदबू जब पैदा होती है बदन में, तो हवा में दूर तक जाती है और उसको हवा को सूंघते हुए वो आते हैं और खाने लगते हैं। तो प्रेमियों एक दिन तो ये मुर्दा शरीर हो ही जाएगा। इसको लोग मिट्टी कहेंगे ही कहेंगे। इतने आदमी बैठे हो, अभी कोई शरीर के ऊपर किसी के शरीर पर हाथ रख करके कहो यह तुम्हारा मिट्टी है, तो कमज़ोर होगा तो अंदर अंदर कहेगा कि इनको दिखाई नहीं पड़ता है, मोतियाबिंद हो गया है आँख में। दूसरा बोलेगा अरे दिनौंधी हो रही है, सबको रतौंधी होती है, रात को नहीं दिखता है, इसको दिन में नहीं दिखाई पड़ रहा, अंदर अंदर कुढ़ेगा कहेगा। और कोई ज़बरदस्त होगा थप्पड़ मार देगा। लेकिन मरने के बाद चाहे राजा महाराजा का शरीर हो, शेर साहूकार का शरीर हो, किसी भी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का शरीर हो, सबके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। कहते हैं जल्दी ले जाओ इनको जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। तो ये हीरा जैसी काया जल जाएगी मना। ये हीरा जैसी जो काया है ये जला दी जाएगी। इसलिए प्रेमियों ये जो समय मिला है आपको, इसमें अपना काम बनाओ। दुनिया का काम ये जो है जिसमें फंसे हुए हो 24 घंटे, वो आपके आखिरी वक्त पर काम आने वाला नहीं है। ये सब यहीं छूट जाने वाला है। इसलिए अपना काम बनाओ। तो अपना काम क्या है और पराया काम क्या है? ये धन दौलत जो आप इकट्ठा करते हो। महालटारी अभी प्रार्थना में सुना आपने चेतावनी कि यह सब छूट जाएगा। इसी महल में से जो महल में रहते हैं, जो आप फ्लैट जिसको कहते हो, बंगलो कहते हो, मकान जिसको आप कहते हो, उसमें जो रहते हो,
उसी मकान के दरवाजे से आपको आखिरी वक्त में घर के ही प्रिय लोग, प्यारे लोग जो इस समय दिन रात सेवा करते हैं, वही निकाल करके बाहर कर देंगे, उसमें फिर रहने नहीं देंगे। तो ये कोई भी चीज़ आपके रह ही नहीं जाएगी। आपके साथ क्या जाएगा? यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम। अब ये नए लोगों को तो मालूम नहीं कौन सा भजन क्या है, इनको तो जब आज बताया जाएगा तब समझ में आएगा। लेकिन जो आप नामदानी हो, चाहे गुरु महाराज के नामदानी हो, और चाहे उनके इस दुनिया संसार से जाने के बाद आपको नामदान दिया गया है, नए हो या पुराने हो, आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो भी सुमिरन ध्यान भजन आपको बताया गया, यह आपका साथ देगा, यहाँ भी साथ देगा और शरीर छूटने के बाद भी साथ देगा, और शरीर छूटते समय भी साथ देगा आपका। कैसे? शरीर छूटते समय यानी मरते समय, आप गांव के लोग समझो, सबको तकलीफ होती है, सबको, कोई भी हो, किसी किसी को कम होती है, किसी को बहुत ज़्यादा होती है। तो जिसको ज़्यादा तकलीफ होती है उसके आँख की रोशनी ख़त्म हो जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, आप पे समझो मुंह से आवाज़ ठीक से नहीं निकलती है। क्यों? क्योंकि यमराज के दूत आते हैं खाली कराने के लिए। लंबी टेढ़ी सी नाक, 3 आँखें, बड़ा सा सिर, बड़े बड़े बाल, काला क्रूपी चेहरा, लंबा चौड़ा टड़ंगा। जब वो हथियार लेकर के आते हैं, जब वो बाँक लेकर के, तलवार लेकर के, जब वो कृपाण लेकर के जब आते हैं, झुलसाने के लिए जब वो मशाल लेकर के आते हैं और आवाज़ लगाते हैं खाली करो, चलो समय पूरा हो गया, तो उस समय पर कान बहरा हो जाता है। और मरने वाला जो होता है, कौन मरने वाला है? जो पापी कुकर्मी होते हैं, जिनको बताया जाता है समझ में नहीं आता है और नियम के खिलाफ ही काम करते रहते हैं, प्रकृति के, भगवान के नियम के खिलाफ काम करते रहते हैं, उनको खाली कराने के लिए आते हैं और कहते हैं, आवाज़ लगाते हैं खाली करो, चलो समय हो गया। तो मरने वाला जब उनको देखता है तो खून पानी हो जाता है और इतना भयभीत यानी इतना डर जाता है कि बोल नहीं पाता है ठीक से। अब भगवान का नाम तो याद आता है? अरे भगवान का नाम तो याद ही नहीं आता है आजकल। आजकल तो जब बीमारी आती है, तकलीफ आती है, दुख आता है, जब कहीं मर मुकदमे में फंस गए, जब कहीं लड़ाई झगड़ा में फंस गए, तब भगवान को याद करते हैं लोग। और भगवान को अगर हमेशा याद रखा जाए तो अभी उनको, उनके नाम को जब पुकारा जाए तो वो आ जाएंगे। तो याद कौन रहता है? लड़का, नाती पोता, लड़की, औरत, पति, यही याद रहते हैं। तो उन्हीं को मरने वाला चिल्लाता है कि बचाओ 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 बचाओ। अब बोली तो वैसे समझ में आती नहीं है, और अगर बोली समझ में भी आ गई तो वो जो खाली कराने वाले हैं, जो आवाज़ लगाते हैं यमराज के दूत, उनको इन आँखों से देखा नहीं जा सकता है। तो जिन इन आँखों से जिसको देखोगे उसी से तो बचाओगे, और देख नहीं पाओगे तो क्या बचाओगे? तो कहा, आस पास योद्धा खड़े, सभी बजावें गाल, महल से हमको ले चलो, ऐसो कार कराल। आस पास में सब खड़े रहते हैं, एक से एक बलवान, एक से एक धनवान, एक से एक धनी मानी, एक से एक डॉक्टर वैद्य हकीम। लेकिन कोई मरते समय बचा पाते हैं जिसकी मौत आ गई है? नहीं बता पाते हैं। तो प्रेमियों, बड़ी तकलीफ होती है, उस तकलीफ को झेलना पड़ जाता है। इसलिए आज आपको यह याद रखने की ज़रूरत है कि यह मनुष्य शरीर जो आपको मिला है, अब वो दोबारा नहीं मिलने वाला है और अपना काम बनाने के लिए मिला है। ऐसा उपाय खोजना है कि जिससे हमको यहाँ भी आराम रहे और जब मरने लगें तो उससे भी हमको आराम से हमारी मौत हो जाए और हमारे मौत के भी काम आवे। तो वो क्या है? वो कौन सा नाम है जो संत लोग बताया करते हैं? ये तकलीफ को दूर करता है। देखो, घर घर बीमारी, घर घर लड़ाई झगड़ा, घर घर वैमनस्यता ईर्ष्या द्वेष, इसी में जो लोग बैठे हैं, कोई न भी बताऊँ तो मैं बता दूंगा कि इनके घर में बीमारी बनी ही रहती है। यह भी बता दूंगा कि रोज झगड़ा होता है, रोज झगड़ा होता है, रोज झगड़ा होता है। यह भी बता दूंगा कि मारपीट होती है,
कोई औरत को मारता है, अब किसी किसी की औरत भी चटका लगा देती है, यह भी बता सकता हूँ। 2 4 नहीं, 150 को बता दूंगा। कोई चैलेंज करोगे आप सब, तो अब ये घर घर का झगड़ा कैसे जाएगा, ये बीमारियां कैसे जाएंगी, ये टेंशन कैसे जाएगा, ये उपाय से जाएगा। जैसे बताया कि कोई बंधन होता है तो उससे मुक्ति भी मिलती है। और बंधे हो, शरीर मिल गया तो खाने का इंतजाम करना है, कपड़े का इंतजाम करना है, घर मकान बनाना है, बाल बच्चे पैदा किए तो उनके लिए भी इंतजाम करना है, औरत लाए तो उसका भी ध्यान रखना है, धन संपत्ति बहुत हो गई तो उसकी भी संभाल करनी है। ये सब तो करना है। जानवरों को पाल रखे हो आप, समझो तोता मैना पाल लिया है तो उनको भी खिलाना है। तो बन गए कि नहीं बन गए? बंधे तुम गाढ़े बंधनान, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर जन्म में तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, और नाती के कहूँ नाती हो गए वाको कौन ठिकान, धन संपत्ति और हाथ हवेली यह बंधन क्या करूं बखान, चौलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी बांध दिया तो है बवितान, और मरे बिना तुम छूटो नहीं, और जीते जी इधर सुनो न का, यह बंधन जब मरोगे तभी छूटेगा, जीते जी नहीं छूटता है, इसी में फंसे रह जाओगे। लेकिन कोई अगर बंदी छोर मिल जाए, बंदी छोर मिल जाए तो बंधन अभी छुड़ा दे, छूट जाता है बंधन। एक महात्मा जी थे, तो उपदेश करते रहते थे, लोगों को समझाते रहते थे, तो लोग सुनने के लिए जाते थे, तो लोग सुने और जो वो बताओ उसको करें, और उसमें जब उनको विश्वास हुआ, देखो कोई चीज़ करने से ही विश्वास होता है। मैं कहता हूँ कि बर्फ़ ठंडा होता है और बर्फ़ को आप छुओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि ठंडा होता है, और बर्फ़ के ऊपर जब हाथ रख दोगे तब आपको विश्वास हो जाएगा कि बाबा ये जो बता रहे हैं बात सत्य है। ऐसे ही जो चीज़ अनुभव में आ जाती है, एहसास हो जाता है, महसूस हो जाता है, उस पर आदमी को विश्वास हो जाता है। ऐसे आप बहुत से लोगों को नामदान मिला है और नाम ले करके भी आप उपाय नहीं कर रहे हो तो दुख तो झेलोगे ही। नानक साहब ने कहा, नानक दुखिया सब संसार, सुखी वही जो नाम आधार, जो नाम को आधार बना लेता है, नाम को जपने लग जाता है, वो सुखी हो जाता है। बाकी तो दुख ही दुख है इस संसार में, सुख तो यहाँ नाम का नहीं है। सुख तो थोड़े समय के लिए आता है कि भाई तुम अनुभव कर लो कि हम दुखी हैं, और अगर सुख ना आया, बीमारी ना ठीक हुई तो पता कैसे चलेगा कि सुख भी होता है। इसीलिए नहीं समझो कि सुख आता है, बाकी तो फिर दुख ही दुख है। तो इस दुख के संसार में कोई सुखी नहीं है, सुखी वो है जो नाम को पकड़ रखा है, नाम को जपता है। इसलिए जितने नामदानी हो आप सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो। तो जब उनको बताया और करने लगे और उनको यह मालूम हो गया कि भाई ये समर्थ गुरु हैं, सच्चे गुरु हैं, त्रिकालदर्शी हैं, और ये जो कहें हम करेंगे उससे हमारे जो जान अनजान में बुरे कर्म बन गए हैं वो जल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जिससे हम दुख पा रहे हैं वो हमारा दुख दूर हो जाएगा। तब उनकी हर बात पर ध्यान देने लग गए। तो देखो प्रेमी, जैसे आप लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने और सत्संगियों ने लोगों को बताया, और इसमें काफ़ी लोग आ गए हैं सत्संग सुनने के लिए, नामदान लेने के लिए। ऐसे ही जितने भी महात्मा आए हैं उन लोगों ने सबने यही कहा है कि भाई लोगों को बताओ, लोगों को की तकलीफ़ों को दूर कराओ, लोगों को मुक्ति और मोक्ष का रास्ता दिखाओ, ये सब लोगों ने कहा है। तो उसमें से एक शिष्य ने कहा, महाराज आप कह रहे हो कि प्रचार करो, लोगों को बताओ, तो मैं तो निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ, लेकिन हम तो कुछ जानते नहीं क्या प्रचार करना है। हम तो आपकी एक बात पकड़ लिए हैं कि नाम कमाओगे, भजन करोगे, ध्यान करोगे तो सब बात बन जाएगी। हमको तो उपदेश करना समझाना आता नहीं है, लेकिन हम प्रचार करना चाहते हैं। तो बोले अच्छा तू करना चाहता है? बोले हाँ। तो कहा कि तू जा दरवाजे दरवाजे और यही कहना, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़। निकल पड़ा, आदेश का पालन किया। तो यही कहता हुआ जा रहा था, तो एक दरवाजे पर एक आदमी तोता पाल रखा था। तो तोता बोला
कहा मैं कैसे बंधन से मुक्त हो पाऊंगा, मैं तो पिंजरे में बंद हूँ, मैं तो आकाश में उड़ने वाला, पेड़ों पर रहने वाला, ताज़ा फल खाने वाला, और मैं यहाँ पर भात खा रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ, फल तो नसीब में मेरे नहीं रह गया, तो मेरा बंधन कैसे छूटेगा, ये बताओ। बेचारा कहा हमको नहीं बता पाएंगे। बोले तो जा, तू अपने गुरु से पूछ करके आना कि हमारा बंधन कैसे छूटेगा। तो गया, चला गया, और गुरु जी बैठे हुए थे, प्रणाम किया। तो कहा सबसे पहले यही पूछ लिया जाए जो हमारे सामने सवाल आया है। तो कहा गुरु जी, तोता पाले हुए था एक आदमी। तो तोते ने कहा कि तू कह रहा है गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, तो हमारा ये बंधन कैसे छूटेगा, ये बता। तो गुरु जी सुने और फिर तुरंत गिर गए, बेहोश हो गए। थोड़ी देर तक बेहोश रहे, और जब लोग देखे, आश्रम के लोग दौड़ करके आए, कोई पंखा करने लग गया, कोई मुंह धोने लग गया। एक आदमी सुन रहा था उन्हें, उसने धीरे से कहा इसी ने कोई बात कही है कि जिससे गुरु जी बेहोश हो गए। तो आधा घंटा, एक घंटा करीब बेहोश रहे, उसके बाद फिर उठ पड़े। अब जैसे बोलते चालते हैं, चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, उसी तरह से हो गए। सबके शरीर में जान आई जो मुर्दा हो रहे थे कि गुरु जी कहीं चले न जाएं और हम अनाथ हो जाएं, हमारा संभाल करने वाला कोई बताने समझाने वाला न रह जाए। लेकिन सबको ढांढस बन गया, उम्मीद हो गई कि गुरु जी अभी हमको छोड़ कर नहीं जाएंगे। अब यह तो घबरा गया कि कहीं ऐसा न हो मार पीट करें ये लोग। बस सुबह उठा और निकल गया। कहा अब जो आदेश हुआ है उसका पालन किया जाए, झगड़ा झंझट सब खत्म हो जाएगा, मारपीट खत्म हो जाएगी जब सामने लोगों के नहीं पड़ेंगे। तब गया, फिर इसी तरह से बोलता हुआ गांव में, पहला गांव वही पड़ता था। तो गया, जब उसके दरवाजे पर पहुंचा तो तोते ने सवाल किया कि भाई पूछ करके आए गुरु जी से। बोला अरे तुमने ऐसा कह दिया कि गुरु जी से कहते ही बेहोश हो गए, और अगर होश में ना आते तो मैं मार डाला जाता, आश्रम से निकाल दिया जाता, मेरी बड़ी खराब हालत हो जाती, ऐसा सवाल तूने कर दिया। बस ये जब सुना उसने कि गुरु जी बेहोश हो गए, सुनते ही गिर गए। गिर गया कौन? तोता। अब उधर से कुछ चून चावल लेकर के बाबा के लिए औरत निकली जब घर की, तो सबसे पहले तोते के ऊपर नज़र पड़ी। उसने कहा भाई तोता तो रट लगाता रहता था, बोलता रहता था जब कोई घर में आता था, और बोल नहीं रहा है, क्या बात है। देखा तो एकदम तोता मरा पड़ा हुआ। तो उसने वो चून चावल तो वहीं रख दिया, दे दिया इनको, दे दिया इनको। उसके बाद पिंजरे को उठाई और ले गई उधर, और उसको तोते को ढकेल दिया वहीं। और पिंजरा लेकर जब चलने को हुआ, बस तोता उठा और फट से उड़ गया, और उड़ करके पहुंच गया वहाँ, कहाँ? पेड़ के ऊपर। तब तक ये भी धीरे धीरे गया। कहा बड़ा मुश्किल है, गुरु जी बेहोश हुए और गुरु जी का हाल बताने पर तोता मर गया, तो बड़ी आफत है भाई। भीख मांगने में या प्रचार करने में बड़ा झंझट है। जैसे प्रचार करने में आप लोग भी बहुत से लोग घबरा जाते हो, ऐसे ही जब नज़दीक में पहुंचा तब तोते ने कहा देखा तुमने, हमारे समझ में गुरु जी की बात आ गई और तुम्हारे समझ में नहीं आई। इंसान होते हुए, आदमी होते हुए अगर बेहोशी ले आई जाए, थोड़े समय के लिए बेहोशी ले आई जाए, तो इस फसाव से मुक्ति हो सकती है। अब आप जो नामदानी हो, आपको समझा देते हैं, बता देते हैं कि आपका मन क्यों नहीं लगता है। क्योंकि यह मन की चाल है कि यह दुनिया की चीज़ों को ही सोचता रहता है, दुनिया की चीज़ों को पाने की इच्छा पैदा करता रहता है। यह शरीर के इंद्रियों पर बैठ कर के, नभ्या और जिह्वा पर बैठ कर के यह रस लेता रहता है, इसलिए यह रुकता नहीं है। लेकिन अगर आप सब कुछ भूल जाओ उतनी देर के लिए,
जितना देर आप सुमिरन करो, जितना देर आप भजन करो, जितना देर आप ध्यान लगाओ, सब कुछ भूल जाओ और एकदम दुनिया की तरफ से बेहोशी ले आओ, तो ये मन हार जाएगा और आप जीत जाओगे और आपको ऊपर के लोकों में जाने में दिक्कत नहीं होगी। इसी मनुष्य शरीर में देवी देवताओं के दर्शन करने, भगवान के दर्शन करने, अनहद वेदवाणी आकाशवाणी जो हो रही 24 घंटे बिना बजाए निष्दिन बाजे घंटा शंख नगारी रे, ये बाजा जो बज रहा है इसको सुनने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जब भी सुमिरन करो तो जिनके नाम को लो, उनके रूप को याद करो, ध्यान लगाओ तो एक ही जगह पर दृष्टि को टिकाओ, मन को वहीं रोको, भजन करो तो आवाज़ को पकड़ने की कोशिश करो और उसी तरफ आपका ध्यान हो, मन हो, तो भी बात बन जाए। अब ये जो नए लोग आए हैं ये कह रहे हैं भाई ये भजन ध्यान सुमिरन होता क्या है, तो उसको मैं बताऊंगा आपको, नाम भी बताऊंगा। कौन सा नाम? देखो, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप, बेला समझे कोई। मुक्ति किस नाम से होती है? आदि नाम से। आदि नाम किसको कहते हैं? जब यह दुनिया बनी थी, यह संसार बना था, तभी से यह नाम चला आ रहा है। बाद में जो ये जितने भी भगवान के नाम आए हैं, जिनको लोग मुंह से बोलते हैं, वो सब मनुष्य शरीर में आए हैं, इसलिए उन्हीं को लोग जानते हैं, उन्हीं को अन्य भगवान मान करके उनका नाम लेते हैं, उन्हीं की तस्वीर पूजते हैं, उन्हीं की मूर्तियों की पूजा करते हैं। लेकिन इससे मुक्ति नहीं मिलती है, मोक्ष नहीं मिलता है। थोड़े समय के लिए बीमारी में तकलीफ हो जाती है, मुसीबत में तकलीफ हो जाती है, मानसिक जो टेंशन है यानी उसमें फ़ायदा हो जाता है। लेकिन कहो कि जन्म मरण की पीड़ा से बच जाएं, जन्मते वक्त और मरते समय जो तकलीफ होती है, ये कहो कि उससे हम बच जाएं, तो ये नहीं हो सकता है जब तक ये जीवात्मा की मुक्ति नहीं होगी। अब जीवात्मा कहोगे क्या है? जीवात्मा यह परमात्मा की अंश है, बहुत छोटा टुकड़ा है। परमात्मा कहाँ निवास करता है? कौप सी ऊंचाई पर है वो। तो जब तक ये वहाँ नहीं पहुँचेगी तब तक मुक्ति नहीं माना जाएगा। लौट लौट 84 आया, इसी 84 लाख योनियों में आना पड़ेगा, लेकिन वहाँ जब पहुँच जाएगी तो मुक्ति हो जाएगी। अब और समझा दें गाँव के लोग, आप कहोगे ये सब कम समझ में आ रहा है, समझा देते हैं। देखो, कहीं कहीं शमशान घाट पर लिखा रहता है मुक्ति धाम मोक्ष धाम, तो कोई मुर्दा लेकर के वहाँ जाए और जलाने में अगर दिक्कत आवे, दफनाने में दिक्कत आवे, तो घर वापस लाता है? नहीं लाता है। कहता है इनको मुक्ति दिला करके ही हम वापस जाएंगे। ऐसे ही जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा, जहाँ से उतारा गया है, जिस अंश से, जिस अंश की यह बूंद है, उस अंश में जब तक ये नहीं मिल जाएगी तब तक इसकी मुक्ति नहीं होगी, तब तक ये जन्मती मरती रहेगी। इसलिए ये पहुँचेगी। कब पहुँचेगी? कहते हैं युक्ति से मुक्ति मिलती है, तो युक्ति जब मालूम होगी। तो युक्ति कौन बताता है? युक्ति बताने वाले, उपाय बताने वाले को गुरु कहा जाता है। देखो प्रेमियों, दो तरह के गुरु होते हैं। एक गुरु होते हैं विद्या गुरु। विद्या गुरु किसको कहते हैं? जो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी पढ़ाते हैं, जो लोहार का काम, बढ़ई का काम सिखाते हैं, गाड़ी बनाने का काम, दाढ़ी बनाने का काम, ये आपका बिजली का काम, पंखा कूलर बनाने का काम जो सिखाते हैं, जिससे आमदनी होती है, पेट पलता है, बच्चों का पेट पलता है, परिवार वालों की देख रेख होती है, दवा दुआ में उनके खर्च किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? विद्या गुरु। राम भगवान ने भी दो गुरु किया था। एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं, उनके भी आध्यात्मिक गुरु थे। कृष्ण भगवान के भी आध्यात्मिक गुरु थे। इन दोनों के विद्या गुरु थे। राम भगवान के विश्वामित्र विद्या गुरु थे। वशिष्ठ जी आप समझो कि उनके आध्यात्मिक गुरु थे। और कृष्ण भगवान के संदीपनी विद्या गुरु थे। सुपच उनके यानी आध्यात्मिक गुरु थे। तो आध्यात्मिक गुरु किसको कहते हैं? जो चीज़ें यहाँ नहीं दिखाई पड़ती, दुनिया की चीज़ों से परे की चीज़ जो दिखाते हैं, सुनाते हैं, वहाँ पहुँचाते हैं, वे आध्यात्मिक गुरु कहलाते हैं। तो प्रेमियों, इसीलिए कहा गया गुरु करे जानकर, पानी पिए छान कर।
अब देखो, जैसे मैं ये ऊंचाई पर बैठा हूँ, अब सबको देख रहा हूँ, वहाँ जितने लोग बैठे हो सबको देख रहा हूँ, और आप जो आगे बैठे हो पीछे वाले को नहीं देख पा रहे हो, बीच वाले को नहीं देख पा रहे हो, पीछे वाले आगे वालों को नहीं देख पा रहे हो। तो जो ऊंचाई पर पहुंच जाता है, ऊपर पहुंच जाता है, वो सबको देखता है। इसलिए आप समझो ऐसे को खोजना चाहिए कि जो हमारी जीवात्मा को जन्म मरण की छुटकारा दिला दे, हमको छुटकारा दिला दे। तो हमेशा इस धरती पर रहे हैं वो, हमेशा। ये धरती कभी भी खाली नहीं रही है। गिरी बदरिया पाप की, बरस गई अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। अगर संत न होते तो ये जल गया होता, धरती खत्म हो गई होती। वो संभालते रहते हैं। वो भी दो तरह के होते हैं, एक गुप्त संत होते हैं, एक जगह पर बैठ कर के संभाल करते रहते हैं। लेकिन जब ज़्यादा अत्याचार पापाचार दुराचार बढ़ जाता है, तब उस प्रभु का हुक्म होता है कि अब तुम लोगों को समझाओ और बताओ, और अपने घर उनको लाओ। दूसरे के देश में काल भगवान के चक्कर में पड़े रहेंगे, जन्मते मरते रहेंगे, तो उनको शांति मिलने वाली नहीं, मोक्ष मिलने वाला नहीं। तब वो इस काम को करना शुरू करते हैं। कई ऐसे हुए, आप ये समझो कई संत ऐसे हुए। हमारे गुरु महाराज भी ऐसे ही थे। गुरु महाराज ने बहुत मेहनत किया, भगवान से मिलने का रास्ता बताया, भगवान के मिलने वाले रास्ते पर लोगों को चलाया और मिलवा भी दिया, यानी मंजिल तक जहाँ तक पहुँचना था वहाँ तक पहुँचा भी दिया। अब वो इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए वापस आने वाले नहीं हैं। देखो प्रेमियों, यह संतों की परंपरा रही है कि जब उनके जाने का समय हुआ है तो किसी न किसी को यह अधिकार दे करके गए हैं कि अब इस काम को ये करेंगे, इनको पावर हम दे करके जा रहे हैं। तो आप जो पुराने लोग हो, आप जानते हो, गुरु महाराज जाने के कई साल पहले ही, इस दुनिया संसार से जाने के कई साल पहले ही मुझ न चीज़ के लिए हुक्म देकर गए थे कि यह पुरानों की संभाल करेंगे और नए को नामदान देंगे। दोनों काम में लगा हुआ हूँ। पुरानों से भी कहता रहता हूँ कि भाई गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है, और वही गुरुमुखता है, और गुरुमुखता ले आओ, आदेश का पालन करो तो आप भक्त कहलाओगे, और फिर भक्त के वश में भगवान हो जाते हैं। फिर गुरु महाराज आपकी मदद करेंगे। तो शरीर में तो नहीं रहे, लेकिन शब्द रूप में वो मौजूद हैं। और जब भी आप देखो, आपको अनुभव होगा, जब भी गुरु महाराज को आपने याद किया होगा तो आपकी मदद हुई होगी। इसलिए एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक अगर आप आदेश का पालन कर ले जाओ कि हमको सुमिरन ध्यान भजन करना है, और लोगों को करा करके, और उसमें भी कुछ हिस्सेदारी, बोनस जिसको कहते हैं, कमीशन जिसको कहते हैं, उस आध्यात्मिक कमीशन को लेना है, तो इसी से गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। देखो प्रेमियों, ऐसे आदमी नहीं कर पाता है। घर में कोई न कोई समस्या आ गई, कोई न कोई बात आ गई, नहीं कर पाता है। लेकिन अगर इकट्ठा होकर के एक जगह करने लग जाए और वहाँ का ये नियम बन जाए, जैसे साप्ताहिक सत्संग का नियम आप बना रखे हो कि हफ्ते में एक दिन इकट्ठा होकर के ध्यान भजन करते हो, तो वहाँ अगर 2 ही घंटे के लिए जाने लग जाए तो वहाँ बैठेगा। अब जब बैठेगा तो मन रुकेगा, और वहाँ तो कोई झगड़ा झंझट रहेगा नहीं। इसी तरह से अखंड साधना शिविर लगवाना शुरू किया गया, और आप लोगों ने अखंड साधना शिविर जगह जगह लगाई, और अब भी लग रहा है, और उससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ। बीमारियों में लड़ाई झगड़ा जिसको कहते हैं, टेंशन में फ़ायदा हुआ, बरकत भी दिखाई पड़ने लग गई। जो बराबर यानी समझो 3 दिन 5 दिन 9 दिन का साधना की है, और अंदर में भी उनको दिखाई सुनाई पड़ा। बहुत लोगों ने डायरिया लिख रखी हैं, और आप लोगों को भी साधना शिविर में या साधना करते समय अगर कुछ अंतर में दिखाई सुनाई पड़ा हो तो डायरी लिखते जाना। दिक्कत आएगी तब चिट्ठी हमको देना, तब हम बता देंगे। एक एक को तो नहीं, फिर तो हम मंच से बता देते हैं कि यह दिक्कत, इस परेशानी, ये परेशानी ऐसे जाती है, दिक्कत ऐसे आती है। बाकी रखे रहो। और ज़्यादा ऊपरी लोगों तक चढ़ाई होने लगी हो, जहाँ दिक्कत ज़्यादा आती है, तो आप हमको डायरी भी दे सकते हो पढ़ने के लिए। लेकिन समय हमको नहीं मिलता है, हम बहुत व्यस्त रहते हैं, शरीर भी कमज़ोर हो गया, उम्र भी हमारी हो गई, तो ज़्यादा मेहनत प्रेमी नहीं हो पाती है। तो बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ साधना शिविर से, और इन साधना शिविरों का नाम रखा गया है। एक साधना शिविर इस समय पर और चल रही है,
आप लोग भी लगा सकते हो, अभी समय है। दीपावली से पहले जहाँ जहाँ भी व्यवस्था हो जाए, इंतजाम हो जाए, जगह मिल जाए और नए पुराने नामदानी हो, और आप ये देख ले जाओ यहाँ हम लगाएंगे, लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, वहाँ वहाँ सब जगह लगा लो। 5 दिन की यानी साधना शिविर, अखंड साधना शिविर। अखंड किसको कहते हैं? खंडित न हो। तो आप तो सब लोग 5 दिन लगातार नहीं बैठ पाओगे। बहुत से लोग तो 56-56 घंटे बैठे रहे, उठे ही नहीं। तो आप तो इतना सब लोग नहीं बैठ पाओगे। तो थोड़े समय के लिए ही सही जाओ वहाँ साधना शिविर जहाँ लगाए, वहीं 2 घंटा 3 घंटा बैठो, फिर टहल घूम लो, फिर आके बैठ जाओ, फिर टहल घूम लो, फिर आके बैठ जाओ। इनका घर पर काम हो, नज़दीक में घर हो, घर का भी काम करी आओ, नौकरी का भी काम कर लो, दुकान भी खोल लो, खेती का भी काम कर लो, सब कर लो। लेकिन साधना शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा समय दो, करके देखो, आप खुद महसूस करोगे। तो जितने भी पुराने लोग हो, आप नामदानी, आप लोग साधना शिविर लगाओ, साधना करो और कराओ। इसी से आपका बहुत काम बनेगा। अब जो नए लोग आए हो, उनके लिए दूसरे आदेश का पालन करूँगा, आपको नामदान दूंगा। कौन सा नाम बताऊंगा? आज नाम जिसको बताया। कौन सा नाम बताऊंगा? जिसको गोस्वामी जी ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा, कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुण गाना। उन्होंने कहा, कलयुग में यज्ञ जप तप करने से कोई फायदा नहीं हो, बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हो। आप समझो, ये जीवात्मा जो 4 शरीर में बंद है, स्थूल शरीर, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से निकल नहीं सकती है। वो निकलेगी कैसे? ये नाम की कमाई करने से निकलेगी। अपने घर तभी जाने पाएगी, नहीं तो एक बंधन से छूटेगी दूसरे बंधन में फंस जाएगी। जैसे कोई जेल में बंद हो गया हो, 7 दीवार हो, 7 ताला हो, एक ताले से निकल गया तो दूसरे यानी समझो कैंपस में फंस जाएगा। ऐसे ही तुम फंसते रह जाओगे। लेकिन नाम अगर आप कमाओगे, नाम की कमाई करोगे तो निकल जाओगे। कहा, नाम लिया तो बहुत सुंदर सुख आई, नाम लेते ही बहुत सागर से पार हो जाओ। तो वो कौन सा नाम है? उन्होंने ये भी बताया, नाम रहा संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम न चीना। संतों के अधीन होता है। वो जो नाम बताते हैं, गुरु महाराज ने जो हमारे नाम बताया, उनके आदेश से आज जो आपको बताया जाएगा, यह आपको अगर करोगे विश्वास के साथ, तो यह भवसागर से पार करेगा। आप कहोगे, भाई भवसागर क्या होता है? ये भी बता दें। यही है भवसागर। जहाँ रहते हो, यहीं हंसते हो, यहीं रोते हो, यहीं कमाते हो, यहीं खाते हो, यहीं सोते हो, यहीं सवेरे फिर उठ जाते हो, रात को सो जाते हो, यहीं पर खाते हो, यहीं लेटरिन पेशाब करने चले जाते हो, सब निकाल के चले आते हो, और रोज़ का रोज़ वही काम करते हो। यहीं जहाँ मरते हो, जीते हो, जन्म लेते हो, यह है भवसागर। तो इससे छुटकारा कब मिले? जब नाम आधारा, नाम को पकड़ोगे आप। कौन सा नाम? जो गोस्वामी जी महाराज ने बताया है कि नाम रहा संतन आदि, उस नाम को पकड़ोगे तो आप पार हो जाओगे। तो नाम लिया लोगों ने, और नाम का लोगों को पता चला। मीरा ने कहा ना, पायो रे मने नाम रतन धन पायो, वस्तु मूलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। तो जब दिया नाम, और नाम की कमाई उसने किया, तब उसने कहा कि मैंने देखा कि घट घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोय, और बलिहारी हुआ घट का जा घट प्रगट होए। कहा, सबके घट में वो विराज रहा है। मैंने सबके घट में देखा, अपने भी घट मैंने अंदर में देखा, और सबके घट में देखा कि वो विराज रहा है सब में। कोई सूनी सेज नहीं है, किसी का अन्य अंतरात्मा सूनी नहीं है जहाँ प्रभु न निवास करता हो। तो देखो, लंबा नहीं खींचूंगा, अब आपको नाम बताऊंगा। तो जैसे बताया कि 2 तरह के गुरु होते हैं, ऐसे 2 तरह का नाम होता है। एक मुँह से लेने वाला नाम होता है, जिसको वर्णात्मक नाम कहते हैं, और एक आवाज़ सुनी जाती है, मुँह से नाम नहीं लिया जाता है, उसको ध्वन्यात्मक नाम कहते हैं। तो जितने भी भगवान का नाम, आप जितने भी लोग बैठे हो, अलग अलग भगवान को मानते हो और भगवान का नाम लेते हो, ये सब वर्णात्मक नाम है। फायदा होता है इससे, लेकिन कब होता है? उस समय के मौजूदा जागृत नाम को जब बोलते हैं, तब फायदा होता है। हमेशा ये यानी नहीं रहा है नाम, नाम बदलता रहता है। जैसे देखो, आपको याद दिलाता हूँ, त्रेता युग था,
धर्म की स्थापना करने के लिए राम भगवान आए थे, दुराचारी का संहार किया, ऐसे रावण को मारा कि जिसके पास सोने की लंका थी, उत्तम कुल पुलस्त्य का नाती, पुलस्त्य ऋषि का नाती था, और आप समझो इतना बलवान था कि देवता लोग उसके सामने लड़ाई नहीं लड़ते थे, हट जाते थे, इतनी ताकत थी उसमें। लेकिन तीन बुराई ऐसी आ गई कि जिसकी वजह से उसका नाश हो गया, उसको राक्षस कहा गया। मांस खाता था जानवरों का, सबका मांस खा लेता था, मांस खाता था, शराब पीता था, और जब होश में नहीं रह जाता था तब दूसरे की माँ, बहन, बहू को गलत नज़र देखता था, इसलिए उसको राक्षस कहा गया और उसका नाश हो गया था। तो नाश किया किसने? राम भगवान ने। राम भगवान के पास क्या था? राम भगवान का साथ अयोध्या के पढ़े लिखे लोगों ने नहीं दिया, विद्वान। तो बंदर और भालुओं से उन्होंने काम लिया। गुरु के चरणों में रह करके जो उन्होंने सीखा था, 9 गुण जो उनको सिखाए थे, विश्वामित्र की, राजेश, तपस्या, संतुष्टा, सत्यवादी, जितेंद्रिय, दाता, शूर, दयालु, वेद पाठी, ये थे 9 गुण। उन्हीं 9 गुणों को भर दिया। तो एक एक बंदर के अंदर कितनी ताकत आ गई। ये कहा जो इच्छा की नहीं मन माही, और हरि प्रताप का दुर्लभ नहीं। ऐसी ताकत आई हनुमान जी में कि सोचे हम उड़ करके चले जाएं, संजीवनी बूटी ले आवें। जब लक्ष्मण को शक्तिबाण लगा था तो छोटे बन गए, उड़ करके गए, देखा बूटी नहीं, पौधा नहीं पहचान में आ रहा है संजीवनी, बोले लाओ पहाड़े उठा ले चलें। इच्छा किया कि हमारा भारी भरकम शरीर हो जाए और हम पहाड़ को उठा लें। इच्छा शक्ति जग गई उनकी, अरिमा गरिमा महिमा लगमा या जो सिद्धियाँ हैं आ गई उनके अंदर में। तो बड़ी हिम्मत आ गई बंदर और भालुओं में। लेकिन उस समय ये निराश होने लगे बंदर और भालू, क्या निराश होने लग गए कि भगवान कहते हैं ये हमारे कि पुल बनाओ और पुल के ऊपर से चलो, चढ़ कर के लंका दहन के, लंका यानी ख़त्म करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए। तो पुल बनेगा कैसे? तब उन्होंने कहा पत्थर डालो इसमें। तो पत्थर डाले तो डूब गया। बोले अब इस पर राम राम लिख करके डालो। तो राम राम लिख करके डाला गया, सारे पत्थर तैरने लगे थे। उस समय पर राम नाम में शक्ति थी। जब कृष्ण भगवान आए तो कृष्ण नाम को उन्होंने जगाया। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले। द्रौपदी को उबारा, ग्राह को उबारा। तो त्रेता और द्वापर का वो नाम था। और हमारे गुरु महाराज ने जो नाम जगाया है, जय गुरुदेव नाम, ये सतयुग का नाम है। सतयुग में गुरु की पूजा होती थी, गुरु नाम से ही उद्धार होता था। वही सतयुग सबसे पहले जो बनाया गया इस धरती पर। उसके बाद में त्रेता द्वापर कलयुग ये सब आते रहे हैं। तो वही सतयुग का यानी गुरु नाम अभी तक चला आ रहा है। और किसी भी युग में कोई हुआ तो वो सब यानी समझो कि गुरु को प्रणाम किया है। बंधु गुरपद कंज कृपा सुंदर रूप हरि, गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। आप देखो राम भगवान भी गुरु किया और गुरु को प्रणाम किए, और गुरु को उन्होंने विनाश का श्रेय दिया। कहा गुरु से हमको शक्ति मिली, किसके? रावण के मारने के लिए। जब वापस लौट करके आए रावण को मार करके, दरबार लगा, सब बैठे, पुरवासी यानी जो उनकी प्रजा थी वो भी बैठी, और माताएं या बैठी, सब लोग बैठ गए, अंतरी मंत्री जो भी थे सब बैठ गए। तब माता कौशल्या ने कहा, अति सुकुमार युगुल मेरे बारे, कौन भांति लंकापति मारे। अरे मेरे सुकुमार बेटे, ए मेरे कोमल शरीर वाले, ए मेरे कम उम्र के बेटा, तूने इतना बड़ा पराक्रमी रावण को कैसे मारा कि जिसके सामने वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रण सम्मुख न काहु न धीरा, ये देवता नहीं टिकते थे, कैसे मारे? ये बताओ, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? तब उन्होंने कहा नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। गुरु वशिष्ठ कुल पूजी हमारे, वो भी बैठे हुए थे वहीं। कहा गुरु वशिष्ठ कुल पूजी हमारी, और तिनकी कृपा धनुजरन मारे। माँ मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं थी, वो तो गुरु वशिष्ठ की कृपा थी, उनकी ताकत से मैंने उनको मारा। तो जितने भी लोग आए सब गुरु किए, गुरु को श्रेय दिए। गुरु महाराज ने उसी गुरु नाम को जगाया है, और गुरु के पहले जय लगाया, जा माने जय मान, जो हमेशा रहे, और या माने जो हमेशा रहे, और देव माने देने वाला। जो सच्चे गुरु होते हैं, समर्थ गुरु होते हैं, वो देते ही हैं, लेते नहीं है। कुछ लेते भी हैं तो जो कोई लेने को न तैयार हो, बुरे कर्म
पाप को लेते हैं और अपने ज्ञान अग्नि के द्वारा जलाते हैं, और नहीं जल पाता है तो शरीर से खुद भोग लेते हैं, लेकिन उनको साफ करते हैं, अंतरात्मा को उनके साफ करते हैं, बर्तन को उनके साफ करते हैं। जैसे इस समय पर जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश से ये शरीर बना है, और इसकी सफाई के लिए प्रेमियों आपको साधना शिविर लगाने के लिए बताया जा रहा है कि 5 दिन की अखंड साधना शिविर लगाओ। तो ये जय गुरुदेव नाम ये किसी आदमी इंसान का नाम नहीं, इस वक्त का जीता जागता नाम है। गुरु महाराज तो दुनिया संसार छोड़कर चले गए मनुष्य शरीर में होने के नाते, क्योंकि इस धरती का यह नियम है, जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है उसको जाना पड़ता है, शरीर छोड़ना पड़ता है, जिनको आप मरना कहते हो। तो गुरु महाराज तो चले गए, लेकिन नाम में अब भी शक्ति है। अब आपको विश्वास कैसे होगा? आपको तो उन्हीं नाम पर विश्वास है कि जो राम के भक्त हो राम नाम पर, कृष्ण के भक्त हो कृष्ण नाम पर, शिव के भक्त हो शिव के नाम पर, अन्य देवी देवता बहुत से जो लोगों ने बता दिया ये भगवान है, नाम इनका भगवान है, तो उस नाम पर आपको विश्वास है। तो इम्तहान ले लेना, परीक्षा जिसको कहते हैं। बहुत से लोगों ने परीक्षा लिया है, इसमें बैठे हुए हैं, आपको बता भी सकते हैं वो, जब आप जानने की कोशिश करोगे। तो जब मुसीबत में पड़ जाओ, तकलीफ में पड़ जाओ, जब कोई बचने का उपाय न हो, तब जय गुरुदेव बोलना 10 बार। देखो प्रेमियों, बहुत तरह की है, आज क्या क्या बताऊं कम समय में। कोई बीमार हो, 105 डिग्री बुखार चढ़ा है, बहुत दवा पिला दिया, जय गुरुदेव नाम 10 बार बोल करके, या 10 बार जय गुरुदेव नाम धनी बोल करके, और वही पिलाई हुई दवा, खिलाई हुई दवा खिला दो और बढ़ा करके लेटा दो। 2 घंटे के बाद बुखार कम हो जाएगा, और धीरे धीरे बोलते रहोगे, उससे भी बुलवाते रहोगे, तो बुखार ठीक हो जाएगा। बहुत लोगों ने परीक्षा लिया, इम्तहान लिया। तो इस समय तो जैसे मैंने आपको बताया कि घर घर बीमारी, घर घर लड़ाई झगड़ा, घर घर टेंशन, कोई किसी बात नहीं सुन रहा है, अपनी तरफ सब खींच रहे हैं, सब लड़के लड़कियां सब बिगड़ रहे हैं, और भाई अलग जा रहा है, और भतीजा अलग जा रहा है, और पिता अलग, यानी अपने नशे में यानी मस्त हैं। तो वहाँ क्या करना चाहिए? वहाँ पर आप लोग नाम धुनी बोलना है। आप कितने लोग आए हो जिनको नामदान मिल गया है, वो लोग तो नाम की कमाई करना, नाम को जगाना, सुमिरन ध्यान भजन करना। जिनको आज नामदान दे दिया जा रहा है, आप लोग भी यही करना। लेकिन परिवार वाले अगर दुखी रहेंगे तो आपको भी उनके दुख सुख में शामिल होना पड़ेगा, तो आपको भी दुख होगा, आपको भी रात भर जगना पड़ेगा, दवा पिलानी पड़ेगी। इसलिए उनकी भी तकलीफ दूर हो, तो उनकी तकलीफ कैसे दूर करोगे आप? कर्मों का फल तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन इससे जो बुरे कर्म जान और अनजान में बन गए हैं, उनके भी कटेंगे और आपके भी कटेंगे। आपके कर्म जब कट जाएंगे, मन जो नहीं लगता है भजन में, वो लगने लगेगा। इसलिए नाम धुनी बुलवाओ उनको, 1 घंटा सुबह शाम जय गुरुदेव नाम की ध्वनि उन लोगों को, सबको, परिवार वालों को बुलवाओ। तो जो नए लोग आए हो, आप कहोगे भाई नाम धुनी कैसे बुलवाएंगे, कैसे बोलेंगे? तो आपको मैं बोल करके बता देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से नाम धुनी बोलना रहेगा, इसी तरह बोलवाना रहेगा। याद कर लो, रट लो, चाहे आप नए हो चाहे पुराने हो, ये बोलवाना लोगों को। ये तो है मुँह से लेने वाला नाम। और आवाज़ सुनने वाला नाम है 5 नाम, जिसको ध्वन्यात्मक नाम कहते हैं।
तो वो भी आपको बताऊंगा। अब आप ये समझो कि जिनका नाम होता है उनका रूप होता है, उनका स्थान होता है और उनकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप यानी चेहरा है और आपका स्थान है, ऐसे ही उनका नाम है, उनका रूप है, उनका स्थान है और उनकी आवाज़ है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, रटाऊंगा। और आप जितना याद कर पाओ याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ अब जी यहीं आपको सत्संग के बाद मिल जाएगा। भीड़ ज़्यादा है, न मिल पावे तो आप पुराने लोगों से पूछ करके और लिख लेना और याद कर लेना। जब याद हो जाए तब कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर आप फेंक देना, बताना मत किसी को, और न रिकॉर्ड करके सुनाना और न नए लोगों को लिख करके देना। नहीं तो ये अगर नाराज़ हो गए तो आपका नुकसान भी हो सकता है और जिसको बताओगे उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। क्यों क्यों नहीं फ़ायदा होगा, ये भी बता दें। जिसको हुक्म होता है, जिसको आदेश दे करके वक्त के संत जाते हैं कि अब ये काम को देखेंगे, यह नाम बताएंगे, उसके मुँह से एक बार सुनना जरूरी होता है। अब आपको समझा दें गांव के लोगों को, शंका निकल जाए आपकी। देखो, आपके छतरपुर में ऑफिस हैं, दफ्तर जिनको कहते हो, किसी भी दफ्तर में चले जाओ तो वहाँ चपरासी मिलेगा, बाबू लोग मिलेंगे और अधिकारी मिलेगा। अधिकारी भी रहते हैं और अधिकारी बैठा है, बाबू लोग बैठे हैं। और किसी भी बाबू से, किसी भी चपरासी से कहो कि साहब को थप्पड़ मारो, तो कोई मारेगा? नहीं मारेगा। और साहब ने अगर कह दिया कि इसको थप्पड़ मारो तो चटाचट पड़ेगा कि नहीं गाल के ऊपर। जो बात आपने कही वही बात उन्होंने साहब ने कहा और आपके ऊपर तमाचे पड़ने लग गए और आपके कहने से कोई उठा भी नहीं, तो उनके जवान में ताकत थी, पावर था, इसलिए उन्होंने मारा, आदमियों ने आपको मारा और आपके जवान में ताकत नहीं थी। ऐसे ही बात को समझो आप। तो आप किसी को भी इन नामों को मत बताना, लिख कर भी मत देना और मीडिया में भी मत देना, प्रिंटिंग में मत देना, या आनी समझो रेले मत करना। याद कर लेना, आप खुद करना है, इससे आपकी खुद की दौलत बढ़ेगी। ये नाम समझ लो कि एक तरह से एक दौलत है और ये दिन रात बढ़ेगी। अंतर अंतर की शक्ति आपकी बढ़ेगी, अंतर में बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो ये एक आध्यात्मिक दौलत है, तो आप बताना मत किसी को। अब 3 चीज़ समझो। सुमिरन, सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन कहते हैं। आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, कान से सुनने को भजन कहते हैं। 3 चीज़ और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। ये कहोगे, कुछ लोग कहोगे ये भाई कैसे? 2 आँखें ये बाहर हैं, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, और एक आँख अंदर जीवात्मा में है। जीवात्मा कहाँ है? परमात्मा के अंश जीवात्मा यहाँ बैठी हुई, वही पूरे शरीर को चलाती है। 10 प्रकार के प्राणी शरीर में काम करते हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं, लाखों की संख्या में नसें, ये सब काम करती हैं। हड्डी मांस ये सब बहुत सिस्टम है, ये आदमी नहीं बना सकता इस मनुष्य शरीर को, और ये 2, 4, 10 दिन में नहीं बन सकता है। इमरजेंसी लगा करके या रात दिन बना करके आप कोई चीज़ तैयार कर लेते हो, मकान को या इन चीज़ों को, लेकिन ये तो पूरा टाइम 9 महीना लेता है माँ के पेट में बनने में। तो जीवात्मा ही इस शरीर को चलाती है, तो वो यहाँ बैठी हुई है। तो एक आँख उसमें है और 2 आँख ये जीवात्मा या बाहर शरीर में है। इन आँखों से बाहर की चीज़ें देखते हैं, इसको चर्म चक्षु कहते हैं। और अंदर में जो जीवात्मा में आँख है उसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, आत्म चक्षु कहते हैं, सुनेत्र कहते हैं, थर्ड आई कहा गया, उसी को रूहानी आँख फकीरों ने कहा है। तो 2 आँख बाहर और 1 आँख अंदर जीवात्मा में, 3 आँख और 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनते हैं, और 1 कान जीवात्मा में है, जिससे वो अनहद वेद वाणी
आकाशवाणी जो खुदाई आवाज़ कैदी आवाज़ साउंड जिसको कहा गया है वो सुनाई पड़ता है। और 3 नाक, एक सुराख, ये देखो ये नीचे है ये, इसको जिसको नाक कहते हो, नाक नहीं है, नाक ये है। एक सुराख दाहिनी तरफ है और एक ये बाईं तरफ है, यह है नाक। किसी बूढ़े बुजुर्ग से कहो कि तुम्हारा लड़का बिगड़ गया, पोता बिगड़ गया, ध्यान नहीं दिए हो, तुम न दे रहे हो, तब कहते भाई बहुत समझाया, क्या करें, नहीं मानता है, मनमुखी हो गया, मन के हिसाब काम करता है, बिगड़ गया तो जाने दो, नाक का बाल निकल गया। और अगर कहो कि तुम्हारी नातिन, तुम्हारी पोती, तुम्हारी लड़की बिगड़ गई, तब तो कहता अरे भाई तब तो नाक कट गई। तो नाक की कीमत लगाते हैं लोग। अरे नाक की कीमत छोड़ो, नाक के नीचे जो ये बाल होता है मूँछों का, इसकी कीमत पहले थी। मूँछ का एक बाल निकाल करके गिरवी रख करके आदमी 1,50,000 कर्जा ले आता था। देने वाले को इतना विश्वास था कि मूँछ का बाल रख करके गया है, हमारा पैसा वापस कर जाएगा। तो 2 सुराख है ये नाक है ये। इसका काम क्या है? शरीर को चलाना। ये शरीर को चलाता है। कैसे चलाता है? हवा दे करके। प्राण क्या है? यह हवा ही है। उसको हवा चाहिए। हवा कहाँ से मिलती है? ये वायुमंडल जिसको कहते हो, ये हवा जो आप देख रहे हो, जिस हवा के जरिए ये देख रहे हो कि ये हिल रहा है, पत्ता हिल रहा है, ये कपड़ा हिल रहा है, तो यह हवा है। अब इसी हवा को खींचता है नाक और खींच करके प्राणों को देता है। तो एक बार में एक नाक के सुराख से अच्छी हवा अंदर जाती है, दूसरे नाक से गर्म हवा, गंदी हवा बाहर निकलती है। ये बराबर अपना काम करते रहते हैं, कभी सोते आराम करते नहीं हैं। आप भले सो जाओ, आराम करने लग जाओ, हाथ पैर आपका न चले, काम करना बंद कर दे, लेकिन नाक अपना काम करना बंद नहीं करता है। तो 2 सुराख के बाहर हैं। इससे खुशबू और बदबू दोनों मिलती है। अंदर में जीवात्मा में जो नाक है उससे खुशबू ही मिलती है, क्योंकि ऊपरी लोकों में गंदगी है ही नहीं। कोई झाड़ू लगाता नहीं दिखाई पड़ता, नापदान नाली साफ करता नहीं दिखाई पड़ता, गंदगी नाम की चीज़ ही नहीं, तो कहाँ से बदबू आएगी? खुशबू की लहरें चलती हैं, एक से एक तरह की खुशबू चलती है, तो वो नाक लेता है। तो 3 आँख, 3 कान, 3 नाक। सुमिरन, ध्यान, भजन 3 चीज़ मैंने आपको बताया। अब आपको जब ध्यान लगाना बताऊंगा कि इस तरह से आपको ध्यान लगाना है, मन को रोक करके इस तरह से आपको भजन करना है, तो आप जब करोगे तब आपको कुछ दिखाई पड़ेगा और सुनाई पड़ेगा। तब उसको भी आपको किसी को बताना नहीं रहेगा। और अगर आप बता दोगे तो फिर वो चीज़ न सुनाई पड़ेगी न दिखाई पड़ेगी, तो बड़ा ग्लानि होगी, बड़ा पश्चाताप होगा, बड़ी तड़प होगी उन चीज़ों को पाने के लिए। जैसे मीरा कहती थी, रात दिना मोहिनी इंदावे भावे न पाए, तो बड़ी खराब हालत हो जाएगी। इसलिए बताना मत किसी को। जैसे रुपया पैसा छिपा के रखते हो, कोई ना ले जाए, ऐसे वो आंतरिक दौलत है जो मरने के बाद भी आपके काम आवे, यहाँ भी काम आवे, तो उसको आप लुटा दोगे तब खाली हाथ हो जाओगे कि नहीं। इसलिए बताना मत किसी को। अब आपको दूंगा नामदान, ज़्यादा देर नहीं बैठाऊंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा और बता देना चाहता हूँ। नामदान लेने के लिए आपसे किसी ने नहीं कहा होगा कि लोटा धोती लंगोटी सीधा ये सब ले चलो। किसी ने नहीं कहा होगा कि कपड़ा उतार दो, सिर मुड़वा दो, किसी ने नहीं कहा होगा। और अब ये सब काम करना भी नहीं है, न मूड़ मुड़वाना है, न बाल बढ़ाना है, और ना ही आपको समझो घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़ना है, न खेती मजदूरी का काम, आप नौकरी काम जो करते हो उसको छोड़ना है, व्यापार नहीं छोड़ना है, करो सब काम। लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि मेहनत और ईमानदारी से करो। बेईमानी करके लाओगे, चोरी करके लाओगे, ठगी करके लाओगे तो वो चला जाएगा और घर से भी ले जाएगा और तकलीफ दे करके जाएगा। इसलिए मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा करो प्रेमियों, उसी में आपको बरकत मिल जाएगी, लाभ मिल जाएगा। और जहाँ खाते हो वहीं खाओ। बिरादरी में, जाति में, समाज में खाते हो, लेकिन शाकाहारी खाना, मांसाहारी के घर मत खाना। वहाँ रिश्ता थोड़े समय के लिए ख़त्म कर देना, जो मांसाहारी हैं वहाँ मत खाना पीना।
जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वहीं देख लो कि हमारे लायक लड़का है कि नहीं है, कमा के खिला पाएगा, लड़की की इच्छा पूरी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसी तरह से लड़की लाओ जब अपने घर में, लड़के की शादी करो तो उस लड़की को भी देख लो कि सेट हो पाएगी नहीं हो पाएगी घर में। शाकाहारी नशा मुक्त लड़का हो, शाकाहारी नशा मुक्त लड़की हो, बराबरी का परिवार हो, तो वहाँ शादी ब्याह कर लो। पूछने की जरूरत नहीं कि हमसे भी पूछो। घर बनाना हो बना लो, प्लाट खरीदना है खरीद लो, घर खरीदना है खरीद लो, लेकिन नया घर खरीदना, प्लाट कोई भी हो देख लो, कागज साफ सुथरा हो, सरकारी ज़मीन में कोई बेच दे रहा हो, एक बार बेच करके कई बार उसी प्लाट को लोग बेच देते हैं, ऐसा न हुआ हो तो आप नया प्लाट खरीद लो, बना लो घर। खेती है इसी तरह लेना चाहो ले लो। जो भी काम आप करते हो उसमें आगे बढ़ जाओ। नाम रखना है बच्चों का रख लो, मुंडन करना है किसी बुजुर्ग बूढ़े बुजुर्ग से घर में करवा लो। तो अब आप ये समझो सब काम करो, लेकिन अगर कोई मांसाहारी हो, मांस खाते हो तो मांस मत खाना आप, बहुत बड़ा पाप लगता है, जीव हत्या का बहुत बड़ा पाप लगता है और वो पाप जल्दी क्षमा नहीं हो पाता है, इसलिए मांस मत खाना। मारने वाले, काटने वाले, मांस लाने वाले, पकाने वाले, खाने खिलाने वाले सबको पाप लगता है, इसलिए अब इससे बचना बचियो। घर में पकने न पावे, न पकाना मांस को, न मछली पकाना, न अंडा पकाना, इसमें जीव हत्या होती है, इसको आप लोग छोड़ दो। यह मनुष्य का भोजन नहीं, ये उन जानवरों का भोजन कि जिसके दांत नुकीले होते हैं, नाखून नुकीले होते हैं, जिनकी आंखें चमकीली होती हैं, जो पैदा होने के बाद कई दिन के बाद आँख खोलते हैं, ये उनका है। पसीना जिनके नहीं होता है ये उनका है। जिनके बच्चे 3-4 महीने में ही माँ के पेट में बन करके बाहर निकल जाते हैं, ये भोजन मांस वगैरह ये उनका भोजन है। पक्षी मर जाए, जानवर मर जाए तब वो खाते हैं, जब नहीं मिलता है, आदमी ही खाया जा रहा है सब, तब वो अब शिकार करने लग गए, नहीं तो शिकार उकार नहीं करते थे वो, क्योंकि खूब पर्याप्त मिल जाता था खाने। जैसे खाने को मिल जाए अगर किसी को तो चोरी करेगा नहीं करेगा, क्या ज़रूरत है चोरी करने की, जिसके पास नहीं रहता है आदत वही उसी की खराब होती है, नहीं मिलता है तो चुरा के खाता है। अब आप ये समझो कि चींटियाँ लस जाते हैं, चींटियाँ लस जाती हैं किसी चीज़ और थोड़ा सा आटा फाटा डाल दो तो खा पी करके मस्त, काहे को यानी आपका दूध खराब करेंगी, उसमें काहे को खीर बनाओगे तो खराब कर देंगी चींटियाँ घुस करके, ऐसे ही बात समझ लो आप। तो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, और शराब जैसे तेज नशे का सेवन मत करना आप, चाहे वो कोई गोली हो, तमाम गोलियां चल गई। बच्चों का अगर ध्यान नहीं रखोगे तो सब नशेड़ी हो जाएंगे, और नशेड़ी हो जाएंगे नशा करेंगे तो कुछ कर पाएंगे, न खेती कर पाएंगे, न दुकान खोल पाएंगे, न नौकरी कर पाएंगे, न देश समाज की रक्षा कर पाएंगे, पड़े रहेंगे मस्त। इसलिए ध्यान रखो बच्चों और बच्चियों का कि बिगड़ तो नहीं रहे, क्योंकि खराब बच्चों का साथ बहुत जल्दी पड़ जाता है, खराब बच्चे भी बच्चों बच्चियों को खराब करने में लगे रहते हैं, सुधरते हैं। गुरु महाराज जैसे गुरु मिलते हैं तो सुधर जाते हैं। बम्बई का एक लड़का था, सुधर गया, सुधर गया तो सेवा करने लगा, बढ़िया बढ़िया बात बताने लग गया, बहुत परिवर्तन हो गया। तो वहीं के एक पुराने सत्संगी थे, हम भी बैठे हुए थे वहीं, आए हुए थे गुरु महाराज के आश्रम पर, आए हुए थे तो वहाँ बोले कि इसके अंदर बहुत परिवर्तन हो गया है, ये बहुत बदल गया। पहले ये गलत बच्चों के साथ पढ़ कर के और बिगड़ गया था, लड़कों ने इसको बिगाड़ दिया था। तब बोला गाली दे करके कि हमने कितने को बिगाड़ दिया, हमको कोई क्या बिगाड़ेगा, हमने कितनों को बर्बाद कर दिया। ऐसे ही बच्चे अपनी टीम बनाते हैं, नशेड़ी नशेड़ी टीम बना लेते हैं, चोर चोर की टीम बना लेते हैं, गैंग बना लेते हैं। तो ध्यान रखो, तो नशा मत करना, किसी ऐसी चीज़ का नशा मत करना कि जिससे होश में न रह जाओ। बाकी आज़ाद हो, है आपके पास तो अच्छा खाओ, है आपके पास तो अच्छा पहनो, है आपके पास तो आप अच्छे मकान में रहो, मार करके छीन करके नहीं। अरे हजम कर सको 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा लो, हमारी तरफ से पूरी छूट है। लेकिन अगर हाजमा कमज़ोर है, पचा नहीं पाते हो, या उम्र ज़्यादा हो गई, बुढ़े हो गए हो, तो 1 रोटी का भूख रख करके तब खाना। और रात को अगर आपको जगना है, आराम कम मिलना है, आपको बैठ करके भजन करना है,
तो आप एक रोटी का भूख रख करके कम, एक रोटी का भूख रख करके यानी एक रोटी कम खाना, तो आराम से बैठे रहो, हजम हो जाएगा। और नहीं तो गला जलेगा, गैस बनेगी, लेकिन पतली भी हो सकती है। इसलिए ये ज़रूर सब बता देता हूँ। अब मंच से ही बताता हूँ क्योंकि भीड़ ज़्यादा होने लग गई। तो आपको देता हूँ नामदान। नए लोग आप नामदान ले लो और पुराने लोग दोहरा लो। बैठो, मारो पालथी जैसे मैं बैठा हूँ। जो जो नाम बोलूँगा आप लोग बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप भी बोलना बंद कर देना, और फिर आपको समझाऊँगा। भजन, इसी तरह से भजन करना रहेगा। समय कम होने के कारण यहाँ ज़्यादा देर नहीं बैठाया है। घर पर आप थोड़ा ज़्यादा बैठना, जितने ज़्यादा देर बैठोगे प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी सुनाई पड़ेगा। किसी किसी को तो बिल्कुल साफ सुनाई पड़ जाता है, और किसी को देर में सुनाई पड़ता है, किसी को जल्दी सुनाई पड़ जाता है, किसी को मिलवनी आवाज़ सुनाई पड़ती है, बाद में छटती है। लेकिन जो लगातार नहीं बैठते हैं, कभी कभी बैठते हैं, गैप कर देते हैं, नागा कर देते हैं, उनको नहीं भी सुनाई पड़ता है। कितने भी पुराने नामदानी क्यों न हो जाएं, सुनाई नहीं पड़ता है। तो अभ्यास करना आप लोग। और देखो प्रेमियों, अब की बार दीपावली का कार्यक्रम उज्जैन आश्रम पर नहीं होगा। आपकी बार बावल आश्रम पर होगा। बावल आप लोग जानते हो, कौन से लोग, जहाँ गुरु महाराज का मंदिर बन रहा है, सेवा के लिए आप जाते हो। जो नहीं जानते हो उनको बता देता हूँ। रेवाड़ी ज़िला हरियाणा में पड़ता है। दिल्ली से जयपुर जो मुख्य सड़क जाती है, नेशनल हाईवे जिसको कहते हैं, उसी से ये बिल्कुल मिला हुआ है। कसौला चौक है, उस कसौला चौक से बिल्कुल मिला हुआ है। जय गुरुदेव नगर लोग कहते हैं। तो वहाँ पर होगा दीपावली का कार्यक्रम। 3 दिन का होगा, 19, 20 और 21 अक्टूबर को। तो आप लोग जो आते हो या जो लोग आना चाहो दीपावली कार्यक्रम में, तो आप अपने जिम्मेदारों को यहाँ नाम लिखा देना। ये यहाँ कहीं ऑफिस दफ्तर बनाए होंगे, और न बनाए हो जिम्मेदार लोग तो यहीं मंच के पास आकर के टेबल कुर्सी लगा करके बैठ जाओ। तो उनको आप अपना नाम लिखा दो कि हम लोग आएंगे, ताकि वो खुद पहुंच करके या अपनी टीम भेज करके वहाँ आपके यानी रात गुजारने की के साथ टट्टी की व्यवस्था पहले से करवा दें। तो आप लोग तैयारी जो कर रहे हो, जो मन बनाए हो कि हम चलेंगे, वो सब ने अपना अपना नाम इनको लिखा देना। और जिम्मेदार लोग आप समझो जिम्मेदारी महसूस करो, वहाँ पहुँचो, टीम भेजो, व्यवस्था बनवाओ। क्योंकि ज़्यादा व्यवस्था उज्जैन में सेट है अपनी, वहाँ नई जगह है, अभी ज़्यादा विकास नहीं हुआ है आश्रम का, तो वहाँ पहुँचना पड़ेगा पहले। तो अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करूँगा, एक प्रार्थना बोलूँगा, आप लोग दोहराइएगा, और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। और फिर मैं भी यहाँ से प्रस्थान करूँगा, नेवाड़ी ज़िला में जाऊँगा। आपके कार्यक्रम है यानी समझो ओरछा में। ओरछा में कल दिन में 11 बजे करके, और फिर चला जाऊँगा ग्वालियर। ग्वालियर में भी 12 तारीख को 11 बजे करके मुरैना, फिर उधर भिंड, और फिर उधर आपके बाह की तरफ जाने का प्रोग्राम बना हुआ है। तैयारी वो लोग कर रहे हैं। जैसे खबर आ जाएगी कि हाँ हमारी व्यवस्था हो गई, तो उनको पक्का कर दिया जाएगा। तो प्रेमियों, प्रार्थना में बोलूँगा, आप सब लोग दोहराइएगा। बोलो जय गुरुदेव। मैं हर के नजर करो मेरी ओर, मैं हर के दया के नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु निश। जैसे चंद्र चकोर दया के नजर करो मेरी ओर।
जानू न कौन भूल हुई तन से जान, लियो हमसे मुख मोड़ ले, और दया की नजर करो मेरी ओर। बालक जानी चूक बिसरावो, आया शरण अब मैं तोरा, दया की नजर करो मेरी ओर। सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा है, मेरी बेरिया कस भयाऊ कठोर में, और दया की नजर करो मेरी ओर। शरणागत की लाज न राखो, मोसो पतित अब जाए कहीं और, दया की नजर करो मेरी ओर। अब की बार उबार ले वजोया, फिर न दरब पग यही मग और बेर, और दया की नजर करो मेरी ओर। हर की नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो, जो लोग मिलना चाहते हो, नज़दीक से देखना चाहते हो, हम भी आपको देखें, तो आप लोग लंबी लाइन लगाओ वहाँ गेट तक, और वहाँ से जाने के बाद फिर लौटूंगा, तो फिर आपसे मिलता हुआ यहाँ आ जाऊँगा पीछे, जहाँ कुटिया बनी है मंच के पीछे। एक दूसरे पीछे मत खड़े हो, धक्का मुक्की मत करो, नहीं कोई नुकसान हो जाए, गलत लोग आ गए हों, जेब कट जाए, जेवर निकल जाए।